एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति अपने समय को लेकर बहुत लापरवाह था और हर समय लापरवाही करने के कारण वह बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। उसे आपसे बहुत सी बातें सीखनी थीं, लेकिन उसकी लापरवाही उसे इस बात का एहसास कराती नहीं थी कि उसका समय उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध शिक्षाविद आया। उसने समाज को समय की महत्वपूर्णता के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि समय को सही ढंग से उपयोग करने के लिए हमें नियमितता, अनुशासन और स्वयं निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यह सब सुनकर व्यक्ति में एक परिवर्तन आया। उसने समय की महत्वपूर्णता समझी और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने एक समय निरीक्षण पंजीकरण पुस्तिका बनाई और रोजाना अपने कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अपना समय सारणी तैयार की। उसके इस परिवर्तन ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपनी नौकरी में सफलता हासिल की, अच्छे रिश्ते बनाए और समय को बेहतर ढंग से प्रयोग करने के लिए अपनी परिवार से भी मदद ली। वह सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहा और अपना योगदान देता था। जीवन बिताने के 1 साल बाद उसे विदेश जाने का मौका मिला। वह नई अवसरों की ओर बढ़ रहा था और उसे अपनी सैर और नए अनुभवों का आनंद लेना था। यात्रा के दौरान वह एक देशीय बाजार में गया और वहां एक दुकान पर खड़ा हो गया। दुकानदार ने उसे एक चमत्कारी घड़ी दिखाई और कहा, यह घड़ी समय यात्री है। यह आपको जीवन का हर एक पल महसूस कराएगी। व्यक्ति ने विचार किया, मेरी यात्रा में समय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। यह बताता है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है और हमें उसे सचेत और सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। यह भी दिखाता है कि समय के प्रबंधन में नियमितता, अनुशासन और स्वयं निरीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस कहानी का संदेश यही है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उसे समझना चाहिए। हमें अपने समय को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। नियमितता, अनुशासन और स्वयं निरीक्षण समय के प्रबंधन में महत्वपूर्ण होते हैं और हमें उन्हें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है और हमें उसे उचित ढंग से समझना चाहिए।